नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक सुबह 7:30 बजे के शो में नोटबंदी, कैश की किल्लत और काले धन पर नए खुलासे से पहले आपको बता दें कि सर्द सुबह में कोहरे के बीच भी दिल्ली एनसीआर के कई एटीएम में लोग अभी से लाइन में खड़े हो गए हैं। बैंक आज और कल बंद रहेंगे, इसलिए लोग ठिठुरती ठंड में भी लाइन में लग चुके हैं। आज के शो में हम लोगों की इस कतार और कैश की किल्लत के असली गुनहगारों की पड़ताल करेंगे। यह है नोटबंदी के बाद देश के हालात की दो तस्वीरें। नए नोटों वाले काले धन का खजाना। एक तरफ अलमारियों में प्लास्टिक के थैलों में और बैग में नोटों के बंडल, जिनके पास पैसे इतने ज्यादा कि वो बैंकों में जाकर जमा नहीं कर सकते। कांपती सर्दी में 2000 के लिए कतार और दूसरी तरफ 2000 के एक नोट के लिए ठिठुरती ठंड में खड़ी भीड़, जिनको ये भी नहीं पता कि अपनी बारी आने तक नोट का वो एक पत्ता भी मिलेगा या नहीं। काले धन के महारथियों को बैंक सिस्टम में मौजूद कुछ ऐसे रंगरेज मिल गए जिन्होंने करोड़ों रुपए का रंग गुलाबी कर दिया। जिनका ये जुगाड़ नहीं हुआ, उन्होंने काले धन की होली जला ली। हासन में काले धन की होली। कर्नाटक के हासन की ये तस्वीरें हैं, जहां करीब 3 लाख के पुराने नोटों को कचरे की तरह जला दिया गया। आप ये मत सोचिए कि हम देश के किसी दूर दराज के इलाके की बात कर रहे हैं। दिल्ली में ही छापेमारी के दौरान अलमारियों और थैलों में भरे नोटों की गड्डियां मिल रही हैं और इसी दिल्ली में एटीएम में सूखा पड़ा है। 300 रुपये मेरी जेब में है, मुझे वापस शिमला जाना है, लेकिन मैं पैसे नहीं निकाल पा रहा हूँ दिल्ली में। मुश्किल तो है। मैं 3 दिन से घूम रहा हूँ कि कहीं से कैश निकल जाए, कुछ भी नहीं हो रहा है। कहीं भी कैश नहीं है। आप नांगलोई से आए हैं? हाँ जी। तो क्या नांगलोई की तरफ कोई एटीएम में पैसा नहीं सर है? पैसा नहीं है एटीएम में। अब तो हाल यह है कि लोग ऐप की मदद लेकर कैश वाले एटीएम की तलाश में भटक रहे हैं। एटीएम की तलाश में दिल्ली दर्शन। कई जगह तो एटीएम के बाहर लाइन लगने की नौबत भी नहीं आती, क्योंकि एटीएम में कैश ही नहीं होता। खाली पड़े एटीएम की नाराजगी झेलनी पड़ती है वहां खड़े गार्ड को। कितने दिन से ये नहीं आ रहा है? 15-20 दिन नहीं आए। तो जिस तरह एटीएम में पैसा नहीं है तो यहाँ पर काफी लोग आते होंगे, आपको पूछते होंगे। पटना में तो एटीएम के गार्ड को कैश लुटेरे के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ी। आधा शटर गिरा हुआ था तो हम गए अंदर, शटर उठा के उसके बाद अंदर गए तो देखे पापा को कुर्सी उर्सी से मार के पूरा उसी पर बिगा हुआ है। यानी एटीएम में पैसे ना हो तो गाली और पैसे हो तो पहरेदार के लिए जान का खतरा। ये परेशानी भी आम लोगों की ही है। मेट्रो सिटी मुंबई का हाल भी यही है। किसी कार में नई करेंसी भले ही लाखों में मिल जाए, लेकिन बैंक और एटीएम के बाहर खड़े लोगों के हाथ खाली ही रह गए। आधे घंटे से खड़े, अभी नंबर आ गया तो कैश खत्म हो गया। और आसपास कुछ एटीएम्स चेक किया आपने? आसपास में एटीएम के एक आगे है आईसीआईसीआई बैंक का, वो भी एटीएम बंद है, उसमें भी कल रात को कैश डाला था। शहर के बाद गांव का हाल देखिए। किसान खेत खलिहान छोड़कर सड़क पर विरोध प्रदर्शन में जुटा है। सवाल उठेंगे ही कि नई करेंसी वाले करोड़ों रुपए किसी के पास कैसे पहुंच गए। बैंकों में कैश की किल्लत है, एटीएम में पैसे का सूखा है, तो फिर किस व्यवस्था के तहत नए नोटों की सप्लाई गिने चुने लोगों को हो जाती है? आज तक ब्यूरो। और अब बात दिल्ली में बीती रात चली छापेमारी की, जिसमें काले धन की बड़ी खेप बरामद हुई है। जिस दिल्ली में दिन भर लोग एटीएम की कतार में लगे रहते हैं, ऐप की मदद से कैश तलाशते रहते हैं, उसी दिल्ली के एक दफ्तर में नोटों की इतनी गड्डियां मिली। कैसे सजा कर रखी थी आप भी देखिए। अलमारी के ऊपरी खाने से लेकर आखिरी खाने तक तह तक सजाए गए नोटों की गड्डियां। जब अलमारी भर गई तो बैगों में भर कर रखे जाने लगे नोट।
गिन गिन कर बंडल बना बना कर भर दिए गए सारे बैग। लेकिन नोट अब भी बचे रह गए तो इन्हें प्लास्टिक के थैलों में ही समेट दिया गया। कौन समझ पाएगा काले धन के कुबेरों का दर्द कि नोटों को संभाल कर रखना कितना मुश्किल काम होता है। उस पर नोटबंदी का फैसला, पुराने नोट को बदलने के लिए जो जद्दोजहद हुई, उसे लाइन में चुपचाप आराम से खड़े रहने वाले लोग क्या जाने। कैश की किल्लत के दौर में अभी हमने अलमारी, बैग और थैलों में जिन नोटों के दर्शन आपको करवाए हैं, अब उसकी गिनती भी सुन लीजिए, क्योंकि दफ्तर के अंदर ही नोट गिनने की 2 मशीनें भी मिली है। पुराने नए नोट मिलाकर बस 10 करोड़ रुपए। कहने की जरूरत नहीं कि आपकी नजर भी गुलाबी नोटों के बंडल पर जाकर टिक गई होगी, तो पहले इस बैग की नजर उतारिए और एटीएम के 2000 की लिमिट को भूलकर गौर से सुनिए। इस बैग में है 2000 के नोटों वाले 2.5 करोड़ रुपए। लॉ फर्म टीएनटी के दफ्तर में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा था। हमें एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी, वो इंफॉर्मेशन हमने आईटी डिपार्टमेंट के साथ शेयर की और दोनों ने मिलकर एक ज्वाइंट रेड यहाँ पे की। और अभी तक जो काउंटिंग चल रही है, लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ मिले हैं, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपए न्यू करेंसी है और 7.5 करोड़ के आसपास पुरानी करेंसी है। पैसे अलमीरा के अंदर रखे हुए थे, कुछ बैग्स के अंदर रखे हुए थे और एक कमरे में कुछ अलमारी पीछे की तरफ थी, उसमें मतलब एक कमरे के अंदर रखे हुए थे सारे पैसे। 10 करोड़ के नोट जिस दफ्तर में फाइलों और स्टेशनरी की तरह रखे गए थे, उसके मालिक का परिचय भी जानिए। इस टीएनटी लॉ फर्म के मालिक है रोहित टंडन, जिन्हें लॉबिस्ट और कंसल्टेंट के तौर पर लोग जानते हैं। आयकर विभाग की नजर इन पर पहले से थी और 6 अक्टूबर को इनके दफ्तर पर पहले भी छापा पड़ चुका था। रोहित टंडन आयकर विभाग के सामने 125 करोड़ की संपत्ति का खुलासा कर चुके हैं। उन्होंने एसआर ग्रुप को प्रमोट करने वाले रुइया परिवार से 100 करोड़ का बंगला भी खरीदा है। शनिवार की रात तकरीबन 10 बजे के आसपास क्राइम ब्रांच ने इस दफ्तर पर छापा मारा। ये एक लॉ फर्म है, टीएनटी लॉ फर्म के नाम से ये दफ्तर है, जो एक रोहित टंडन का दफ्तर बताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच ने जब इस दफ्तर के फर्स्ट फ्लोर पर जांच की तो यहाँ पर अलमारी और बैग में रखे हुए लगभग 10 करोड़ रुपए की नकदी क्राइम ब्रांच को मिली। इस नकदी में 1000, 500 और 100 रुपए के पुराने नोट हैं, जबकि साथ ही लगभग 2.5 करोड़ रुपए की नई करेंसी भी क्राइम ब्रांच को मिली है। अक्टूबर में इनकम टैक्स की रेड के बाद नवंबर में नोटबंदी हुई और दिसंबर में एक और छापेमारी में 10 करोड़ की रकम इस दफ्तर से बरामद हो गई। कानूनी दांव-पेच के जानकार को पहले छापेमारी के बाद भी इतनी हिम्मत थी कि नए नोटों की गैर कानूनी जमाखोरी कर डाली। पुनीत शर्मा, दिल्ली, आज तक। अब तक आपने नोट जब्ती की कई तस्वीरों को देखा होगा, लेकिन कर्नाटक के चित्रदुर्ग में काली कमाई छुपाने का जुगाड़ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। यहां एक हवाला कारोबारी के बाथरूम में मिला सीक्रेट लॉकर, जिसमें थे 5 करोड़ 70 लाख के नए नए नोट। काली कमाई का काला खजाना, 5 करोड़ 70 लाख के मिले नए नए नोट। बाथरूम में बने थे स्टील के लॉकर। काले धन की बरामदगी की ये हैरान करने वाली तस्वीर कर्नाटक के छोटे से शहर चल्लाकेर की है। यहां एक साथ इतने नोट मिले कि देखने वाले सन्न रह गए। चौंकाने वाली बात यह है कि इन नोटों में 5 करोड़ 70 लाख रुपए नए नए 2000 के गुलाबी नोट हैं। इतना ही नहीं, 90 लाख के 100 रुपए और 20 रुपए की पुरानी नोटों की गड्डियां भी मिली हैं। इसके अलावा 28 किलो सोने की बिस्किट और 4 किलो सोने के गहने भी मिले हैं।
और अब देखिए काली कमाई को छुपाने का इंतजाम। पूरी कारिस्तानी किसी फिल्म से कम नहीं। कर्नाटक के हवाला कारोबारी ने अपने काले धन को छुपाने का इंतजाम बाथरूम में किया था। उसने बाथरूम में ही लॉकर बना रखे थे। ये स्टील के लॉकर ऐसे थे कि बंद होने पर इसका पता ही ना चले। बाहर से ये बिल्कुल दीवार की तरह ही दिखते हैं। लेकिन इनकम टैक्स विभाग की रेड में हवाला कारोबारी का खजाना बच नहीं पाया। आयकर अधिकारियों ने फिल्मी प्लॉट को मात देने वाली कहानी का भांडा फोड़ कर दिया और हवाला कारोबारी की काली कमाई को जब्त कर लिया। चित्रदुर्ग से रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। काले धन के जुगाड़बाज सियासत से लेकर कारोबार तक फैले हुए हैं। कल लखनऊ में सीएम अखिलेश के करीबी माने जाने वाले एमएलसी के घर और दफ्तर पर इनकम टैक्स ने छापा मारा। इसके अलावा कई शहरों में कार से काला धन मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। हद तो यह है कि संगरूर में नकली नोट छापने का काम भी शुरू हो चुका है। एसपी एमएलसी संतोष यादव के घर छापा। संतोष यादव पर आरोप है कि उन्होंने अपने मैन पावर एजेंसी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर काले धन को सफेद करने में किया। संतोष यादव की बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है, साथ ही बड़े सरकारी संस्थानों में मैन पावर सप्लाई का भी बिजनेस है। संतोष यादव ने नोटबंदी के बाद अपने हजारों कर्मचारियों को पुराने नोटों में सैलरी दे डाली। पुराने नोटों से कलाकारों का सम्मान। अरे दादा हाई हम कहाँ ले जा और 501 रुपया हमारे बड़े भैया डॉक्टर। हर पर्ची पर 501 रुपए का इनाम और बिना बैंक की लाइन में खड़े हुए नोट भी निपट गए। जनता के बीच नाम का ऐलान हुआ सो अलग। यूपी के मऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में ये नजारा तब देखने को मिला जब बीजेपी नेताओं ने 500 रुपए के नोट इनाम के रूप में बरसाए। अब कलाकार बैंक की लाइन में खड़ा होकर इसे जमा कराता रहे। पुराने नोट बंटने के सवाल पर बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन अध्यक्ष का जवाब सुनिए। आपके मंच से पुराने नोट चले हैं हमारे नहीं मेरी ऐसा कहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं। बस एक लाइन आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। यूपी के उलटफेर के बाद काले धन की अगली खबर पुणे से। बीजेपी नेता के साथ 10.5 लाख पुराने नोटों का सफर। इसी कार में बीजेपी नेता उज्जवल केसर पुणे से आगे एक गांव की तरफ जा रहे थे। संयोग से चुनाव आयोग की स्क्वाड टीम ने उन्हें रोक लिया। कार से 10.5 लाख के पुराने नोट बरामद हुए, जिसके बारे में बीजेपी नेता ने सफाई दी कि वो खेती के काम के लिए पैसे ले जा रहे थे। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।